ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯਰ ਔਨ ਚੈਨਲ ਸਾਇੰਟੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਪੀਟੈਟ ਹੋਵੇ, ਸੀਟੈਟ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਟੀਟੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ, ਈਵਨ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਿਊ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है जी, अज आप न्यू टॉपिक स्टार्ट करांगे। अज आप स्टार्ट करांगे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स द पार्ट 1। देखो, अगर आप गल करिए इस दी इंट्रोडक्शन दी, तो इस जो अपनी फिजिक्स है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, ये ब्रांच है फिजिक्स की जो डील करती है किस दे नाल, स्टडी ऑफ फिजिकल बिहेवियर ऑफ एन असैम्बली ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूजिंग द कंसैप्ट्स ऑफ स्टैटिक्स। देखो, इस दे विच आपां की देखांगे, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਜੋ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਐਟਮਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਨਿਊਟਰੋਨਸ, ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੋ ਸਕਦੇ हैं। ठीक है जी। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ, ऑप्टिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सारा कुछ इस दे विच इनकलूड हो जाएगा। तो सब तो पहला अगर आप गल करिए स्टैटिस्टिक्स की, तो यह की अपने को साइंस है, साइंस ऑफ कलैक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा या प्रेजेंटेशन करना किसका, जो न्यूमेरिकल अपने कोल की है डाटा प्रेजेंट है। ठीक है जी, उस दी क्लियर। तो इस दे विच सब तो पहला जो आप टर्म पढ़नी है वो है प्रोबेबिलिटी। सब तो फर्स्ट जो टर्म पढ़नी है वो अपने कोल की है प्रोबेबिलिटी। इसको डिस्कस करांगे। देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब की है, प्रोबेबिलिटी आप कह सकते हैं शायद, मतलब संभावना होनी किसी चीज़ की, शायद ये चीज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, किसी चीज़ की संभावना पंजाबी दे विच बोल सकते हैं। ठीक है जी। देखो, हुण अगर आप गल करिए कि पहला इसनों वर्ड नूं ही समझते, आप मैथ्स दे विच भी प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं कि अज देखो अगर हुण आप गल करिए इट मे रेन टूडे, शायद अज बारिश पवे। ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी है बट श्योरिटी नहीं है, तो उसनों आपां की कह दिंदे आ, प्रोबेबिलिटी भी किसी भी चीज़ नूं होण दी प्रोबेबिलिटी है, शायद हो सकती है पर श्योरिटी ना होवे, उसनों आपां की कह दिंदे आ, प्रोबेबिलिटी कह दिंदे आ। ठीक है जी। तो सब तो पहला इस दे विच फिजिक्स दे विच जो अपने कोल प्रोबेबिलिटी है वो की है, अपने कोल प्रोबेबिलिटी रेशो है नंबर ऑफ फेवरेबल केसिस, जिन्ने केसिस अपने फेवर दे विच ने, अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसिस, टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसिस, टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसिस। ठीक है जी। उसनों आपां की कह दिंदे आ, प्रोबेबिलिटी कह दिंदे आ। क्लियर। देखो, अपने कोल किन्ने फेवरेबल केसिस ने ते किन्ने अपने कोल टोटल केसिस ने, उसनों आपां की कह दिंदे आ, प्रोबेबिलिटी। देखो, नंबर ऑफ फेवरेबल केसिस नूं स्मॉल एन नाल लिखिया जांदा है, टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसिस नूं कैपिटल एन नाल लिखिया जांदा है। क्लीयर। आपां ते इहदा जो डेफिनेशन है ये आपां की है मैथ्स दे विच भी पढ़दे आ प्रोबेबिलिटी दी। क्लीयर। फिजिक्स दे विच दो तरह की प्रोबेबिलिटी हुंदी है। देखो, प्रोबेबिलिटी दियां दो टाइप्स हुंदियां फिजिक्स दे विच। फर्स्ट अपने कोल केड़ी हुंदी है, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। सैकेंड हुंदी है अपने कोल अपीरियर प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। टू टाइप्स की प्रोबेबिलिटी हुंदी है। हुण इन्हां नूं की है आपां एक एक करके समझते हैं सो दैट तुहाडे जो कंसैप्ट्स ने वो भी की हो जान, क्लीयर हो जान। देखो, सब तो पहला इन्हां नूं समझण तो पहला तुहानूं कुछ चीज़ां पता होणियां चाहीदियां ने, वो भी देख लैंदे आ। फर्स्ट इज़ ईवेंट्स। ईवेंट्स की हुंदा,
ठीक है जी। ਈਵੈਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਈਵੈਂਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰੇਂਜਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਰੇਂਜਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਊਟਕਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਟਕਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਊਟਕਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਈਵੈਂਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਊਟਕਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਈਵੈਂਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੁਆਇਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਟੌਸ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੈਡ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੇਲ ਆਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਹੈਡ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੇਲ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇਵੈਂਟਸ ਬਣ ਗਏ, ਟੂ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ, ਦੋ ਆਊਟਕਮਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੈਡ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੇਲ ਆਉਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਵੈਂਟਸ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੋ। ਜਿੰਨੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ, ਦੋ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋ ਟੇਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਇਨ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੈਡ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਟੇਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਇਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਡ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟੇਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਕੁਆਇਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਹੈਡ ਹੋਵੇ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਆਇਨ ਦੇ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੈਡ ਐਂਡ ਟੇਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੈਡ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਟੇਲ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਸੀਗੀ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਸ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਇਨ ਵਿਚ ਇਵੈਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਪੀਅਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਇਨ ਵਿਚ ਇਵੈਂਟ actually appear upon, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੂ ਦ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਾਇਲਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਵਾਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਾਇਲਸ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਟਰਾਇਲਸ ਲਿੱਤੇ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਇਨ ਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੁਆਇਨ ਲਿਆ ਮੈਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 1000 ਟਾਈਮਸ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਟੌਸ ਕੀਤਾ, 1000 ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਇੱਕ ਕੁਆਇਨ ਨੂੰ ਮੈਂ 1000 ਟਾਈਮ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ 1000 ਟਾਈਮਸ ਆਪਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ 515 ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੈਡ। 515 ਟਾਈਮਸ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੈਡ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਹੈਡ ਦੀ, ਹੈਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗੀ, 515 ਟਾਈਮਸ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਪੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, 515 ਟਾਈਮ, ਅਪੋਨ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟਰਾਇਲਸ ਕੀਤੇ, ਟਰਾਇਲ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, 1000, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1000 ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਾ, ਆਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 515 ਵਾਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੈਡਸ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ? ਹੋਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਜੋ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸਿਸ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਜੋ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਅਪੋਨ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ? ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੁੱਟਿਆ ਉਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 0.515। ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਗਈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਪੀਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਟਾਈਪ ਸੀਗੀ ਅਪੀਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਵਰੇਬਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ, ਫੇਵਰੇਬਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਵਰੇਬਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਅਪੋਨ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ,
जिन्ने टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसिस, जो ਆਪਾਂ ਨੇ प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन दी सी, इक्वली लाइकली केसिस। क्लीयर। हुण देखो डेफिनेशन तो लिखती, पर समझ कदों आऊगी जो आप एग्जाम्पल लैके करांगे। तो इसनों समझते हैं, देखो की है अपने को, जिमें हुण मान लो एग्जाम्पल है, मैंने कोई भी एक कॉइन टॉस करता, फिर एक कॉइन टॉस किया आपां, या तो देखो हुण हैड आएगा या की आएगा अपने को टेल। देखो दो ही साइड्स होंदियां ने कॉइन दियां, या हैड हुंदा एक साइड की हुंदा टेल। तो पीरियर प्रोबेबिलिटी हैड दी कितनी होगी, हैड आने के चांसिस किन्ने सी अपने को 1, फेवरेबल केसिस किन्ने ने 1, टोटल किन्ने ने 2, तो 1/2 किसदी होगी, हैड दी अपने को पीरियर प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली टेल दी निकालनी होवे, ये भी कितनी आ जाएगी 1/2, क्योंकि टेल भी कितनी बार अपने को 1 बार, टोटल जो केसिस ने वो किन्ने ने अपने को 2 ने। तो यह की होगी अपने को पीरियर प्रोबेबिलिटी हैड एंड टेल दी। ठीक है जी, क्लीयर। यह चीज़ याद रखनी है, जो अपने को पीरियर प्रोबेबिलिटी है यह की है, इंडिपेंडेंट होंदी है। यह की है अपने को इंडिपेंडेंट होंदी है, किस तो इंडिपेंडेंट होंदी है, जो अपने कोल की है नंबर ऑफ ट्रायल्स तो, कितनी बार सुट्टिया ये नहीं पूछा आपने तो। ठीक है, सिंपली आप की गल की, एक कॉइन सीगा टॉस किया, या हैड आऊगा या टेल आएगा। आपा ने इदा नहीं, ये इस चीज़ को मैंशन नहीं कर रहा कि कितनी बार तुसी किया टॉस करना है, एक कॉइन को कितनी बार उछालना है, इसकी कोई भी गल नहीं की गई। ठीक है जी, क्लीयर। नैक्सट आप की गल करांगे, नैक्सट देखो, आई होप तुहानू ये चीज़ की है क्लीयर हो चुकी है। नैक्सट आप प्रिंसीपल पढ़ांगे, प्रिंसीपल ऑफ इक्वल अ पेरियर प्रोबेबिलिटी। की प्रिंसीपल है, देखो अगर आप इस दे विच गल करिए, इस दे विच की है, देखो इस दे विच आप एज्यूम कर सकते हैं कोई भी बायसनेस नहीं हो रही, कोई भी बायसनेस नहीं हो रही, नो बायस टुवार्ड either one of two or more outcomes, no bias toward either one of two or more outcomes of experiment। outcomes of experiment। क्लीयर। तो इसका मतलब की है, देखो इस दे विच कोई भी बायस नहीं होगी, इस दे विच दैट आर मतलब इक्वली लाइकली जेडे अक्कर हो रहे हैं उसकी गल होगी, कोई बायसनेस नहीं होगी। ठीक है जी, आप अवेयर हो जाएंगे किन्नियां पॉसीबल कारण ने मतलब इवेंट दे होण दे। क्लीयर, आपां नूं इदां पता चल जूगा। देखो हुण अगर आप गल करिए किदां ये की चीज़ शो करते हैं, इसनूं एग्जाम्पल नाल समझते हैं। जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी वेट। देखो इस दे विच की है, देखो ये मेनली कैलकुलेट करन दे काम आंदी है टू नंबर ऑफ केसिस नो इन विच जो इवेंट है इज़ लाइकली टू अक्कर, जो इवेंट हो रहा है इज़ लाइकली टू अक्कर, उसनों की है कैलकुलेट करन दे, उहदे नंबर ऑफ केसिस नो कैलकुलेट करन दे विच हैल्प कर रहे हैं। कंसीडर कर लो अपने कोल की ने एन कॉइन ने, एन की ने कॉइन ने, आपां ने मतलब एन कॉइन्स नो टॉस किया है, तो अपने कोल 50% जो कॉइन्स ने वो की शो कर रहे हैं, हैड शो कर रहे हैं। ठीक है जी, अगर आप गल करिए, देखो हुण इस दे विच की है पीरियर प्रोबेबिलिटी की है, जो एक्सपैक्टेड नंबर है 50% अपन ने एक्सपैक्ट किया कि कॉइन्स जे वो की शो करनगे, हैड शो करनगे, पर ज़्यादा भी हो सकते हैं, अपन ने ये एक्सपैक्ट किया। ठीक है, श्योरिटी नहीं है, एक बार अपन ने मान लिया कि 50% अपन हैड शो कर रहे हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है जी, ऑन द बेसिस ऑफ, अगर आप गल करिए ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसीपल ऑफ इक्वल पेरियर प्रोबेबिलिटी, अपन ने कितना एक्सपैक्ट किया, हाफ, एन का हाफ एक्सपैक्ट किया, टोटल एन सी अपन ने 50% किया, मतलब n/2 कॉइन्स अपन ने की कहता कि हैड शो करनगे। इनू जनरल वे दे विच की लिखांगे, आप एक्सपैक्टेड
एक्सपैक्टड नंबर ऑफ केसिस, जिन्ने केसिस ਆਪਾਂ ਨੇ एक्सपैक्ट किए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स, जिन्ने आप की ले हैं ट्रायल्स इनटू पेरियर प्रोबेबिलिटी, इनटू पेरियर प्रोबेबिलिटी। क्लियर, समझ आया? तो एक्सपैक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स जो इवेंट हो रहा है, अक्कर हो रहा है, वो किन्ने ट्रायल्स लए ने आपने एन ट्रायल्स लिए हैं। ठीक है जी, एन टाइम्स आपने थ्रो किया तो एन की है बहुत लार्ज है, आप पेरियर प्रोबेबिलिटी नू स्मॉल पी लैके चलते हैं। मैं पहला भी लिया सीगा कि कैपिटल भी लैके चल सकते हो, बट आप स्मॉल लिया सी तो कन्फ्यूज़ ना होइए, स्मॉल ही लिखता मैंने। ठीक है जी, तो अगर आप गल करिए नंबर ऑफ टाइम्स, अगर आप गल करिए एन स्मॉल नंबर ऑफ टाइम्स, एन की हो रहा है जो इवेंट एक्चुअली अक्कर हो रहा है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो इक्वल एन पी दे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है जी, तो इसकी परसेंटेज किवें निकालांगे? इसकी परसेंटेज का की फॉर्मूला होएगा, परसेंटेज एन माइनस कैपिटल एन पी अपॉन एन पी इंटू 100। इस तरह नाल तो नंबर ऑफ ट्रायल्स अपने कोल की है, देखो जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं ये अपने कोल की है स्मॉल एन, जो एक्सपैक्टेड कितने अपने एक कैपिटल एन है। ठीक है जी, पेरियर प्रोबेबिलिटी की अपने कोल पी है, ये चीज़ ध्यान दे विच रखनी है तुसी। ठीक है जी, इसका अगर परसेंटेज निकालनी होवे तो ये अपने कोल फॉर्मूला है। अगर आप एन की वैल्यू इनक्रीज़ करते हैं, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स आप इनक्रीज़ करते हैं, तो इसका मतलब की है परसेंटेज की है चेंज हो सकती है, फ्लक्चुएट हो सकती है, परसेंटेज इनक्रीज़ हो सकती है। ठीक है जी, तो अगर डिक्रीज़ भी हो सकती है, परसेंटेज की करोगी फ्लक्चुएट करोगी, मतलब चेंज होगी। क्लियर, तो इसका मतलब की है जी कैलकुलेशनस ने वो मोर प्रिसाइजली हो जाएगियाँ, मोर की हो जाएगियाँ एक्यूरेटली प्रिसाइज हो जाएगियाँ इफ़ अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स की हो जाएगी अपने कोल इनक्रीज़ हो जाएंगे। क्लियर है, आई होप क्लीयर है। एग्जाम्पल देखते हैं, इसकी भी सम देखते हैं एक नूमेरिकल। अगर मान लो 1200 डाइस आपने की किते थ्रो करते, स्टिमुलेंसली आपने थ्रो किते हैं, हाउ मैनी ऑफ दैम कैन बी एक्सपैक्टेड टू फॉल विद फेस 6। किन्ने आप एक्सपैक्ट करिए कि जदों उन्होंने आप सुटिया तो अपने कोल की आ रहा है फेस कितना आया 6 आया। ठीक है, तो पेरियर प्रोबेबिलिटी देखो, सब तो पहला 6 अगर आप गल करिए पेरियर प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/6, टोटल किन्ने होंदे ने 6 होंदे ने। ठीक है, 1 2 अप टू 6 तक होंदे ने डाइस ते। 6 आन दी प्रोबेबिलिटी कितनी होंदी है 1, क्योंकि 6 ओदे विच एक बार ही होंदा है तो 1 आ गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ डाइस आपने कितनी बार थ्रो किया, आपने 1200 टाइम्स थ्रो किया। ठीक है जी, तो अपने कोल एक्सपैक्टेड नंबर ऑफ केसिस किन्ने होंदे हैं, एन इज़ इक्वल टू एन पी। हुणे आप फार्मूला किया सी, कैपिटल एन किन्ना अपने कोल 1200, प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, 6 2 12, कितना आ गया अपने कोल 200 आ गया। एक्सपैक्टेड नंबर ऑफ केसिस किन्ने आ गए अपने कोल 200। इस तरह नाल भी तुहाडे कोल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कन्फ्यूज़ नहीं होना। ठीक है जी, क्लीयर। नैक्सट आप गल करांगे नैक्सट टॉपिक दी, probability of occurrence and non-occurrence of an event, of an event। देखो इस दे विच की है, कहते प्रोबेबिलिटी दे होण ते ना होण दे किन्नी मतलब चांसेस है, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उसके होण या ना होण दे चांसेस नूं आपां की कह रहे हैं, किन्नी प्रोबेबिलिटी होगी, किन्ने चांसेस होणगे। तो लैट कर लैंदे कि प्रोबेबिलिटी दे होण दे चांसेस की ने स्मॉल पी, ते ना होण दे नॉन अकरेंस दे चांसेस किन्ने ने क्यू। ठीक है जी, तो अगर आप गल करिए इस दे विच कंबाइन प्रोबेबिलिटी अकरेंस ते नॉन अकरेंस की कितनी होगी 1। ये हमेशा याद रखना, कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, कई बार बच्चे 0 लगा जाते हैं, 0 नहीं 1 होंदी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एंड नॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट इज़ कितनी होएगी 1 होएगी। ठीक है जी, अगर हुण तुसीं नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नॉन अकरेंस कौन है क्यों, तो 1 माइनस की कर दोगे पी, पी की अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है। ठीक है जी, हुण एग्जाम्पल देख लैंदे हैं, जिवें कोई भी मैंने एक डाइस लिया, डाइस के उपर की होंगे 6 होंगे, 1 2 अप टू 6 होंगे ना डिजिट्स, तो प्रोबेबिलिटी अगर आप देखिए फेस 1 आने की कितनी है
1/6 क्योंकि 1 एक ही हुंदा है। हुण 1 ना शो करन दी किन्नी होगी 1 - 1/6 6 नूं अगर एलसीएम लै दईए किन्ना आ जाएगा 5/6 तो 5/6 की है 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन किद्दां भी बन सकता है, प्रोबेबिलिटी आने की भी पूछ सकते हैं, मैथ्स भी करते हो तुसी, ना आने की प्रोबेबिलिटी भी पूछ सकते हैं। तो तुसी इहदे विच कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है जी, नैक्सट आपां गल करदे हां नैक्सट टॉपिक दी। नैक्सट की अपने कोल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है वाला, ध्यान ना समझियो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इनटू इक्वल साइज कंपार्टमेंट्स, इक्वल साइज कंपार्टमेंट्स, ये अपना टॉपिक दा नेम है। ठीक है जी, तो आपां ने की करनी है डिस्ट्रीब्यूशन करनी है पार्टिकल्स दी दो इक्वली साइज कंपार्टमेंट, मतलब दो बॉक्स देते जिन्हां दा साइज की है इक्वल है, एक बराबर बराबर दे विच आपां ने डिवाइडेशन करती। हुण उस दे विच की आपां ने पार्टिकल्स पाने हैं, पार्टिकल्स नूं डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है जी, सपोज कर लैंदे हुण आपां मन लैंदे हां अपने कोल कोई भी बॉक्स है, कंसीडर कर लो इक्वल होवे ना होवे पर एडजस्ट कर लियो। ठीक है जी, तो इस दे विच आपां ने पार्टीशन करती। हुण देखो अपने कोल की है, पार्टिकल दे कोल दोनों चांस है, वो फस्ट दे विच भी जा सकता है, सैकेंड दे विच भी जा सकता है। पार्टिकल नूं तां नहीं पता उसने किस दे विच जाना है, मतलब उहदे कोल चॉइसेस इक्वल ने। हुण कंपार्टमेंट 1 दे विच अगर जांदा है तो उसकी पीरियड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2। अगर वो सैकेंड दे विच जांदा है तां भी कितनी हो जाएगी 1/2। क्लीयर, क्योंकि टोटल दो ने बट अपने कोल वो हैगा तो एक है ना बॉक्स, मतलब अगर 1 दे विच जा रहा तां भी अपने कोल 1/2, अगर सिर्फ सैकेंड दे विच जा रहा है इस दे विच तां भी कितना हो गया उसकी पीरियड प्रोबेबिलिटी 1/2। क्लीयर, हुण ना जान दी तां भी ना जान दी कितनी होएगी, अगर फस्ट दे विच नहीं जाना मतलब तो 1 - 1/2 हुणे दस्सिया सी मैंने, तां भी कितना आ जाऊगा 1/2 आ जाऊगा। इस तरह नाल भी करके देख सकते हो। ठीक है जी, तो कन्फ्यूज नहीं होना। हुण आपां कर लैंदे हां कोई अपने कोल पार्टिकल की है ए कोई भी पार्टिकल है, दो कंपार्टमेंट्स ने अपने कोल इस तरह नाल, ए है अपने कोल फस्ट कंपार्टमेंट, दिस वन सैकेंड कंपार्टमेंट, ते अपने कोल की है कोई पार्टिकल पहला ए दे विच गया, हुण वो एक पार्टिकल है तो दूजे दे विच मतलब नहीं जा रहा, अगर वो फस्ट दे विच नहीं जा रहा मतलब वो किस दे विच जा रहा है सैकेंड दे विच जा रहा है। तो इत्थे दो पॉसिबिलिटी बन गया, अपने कोल की है दो पॉसिबिलिटी बन गया, या तो पार्टिकल फस्ट दे विच जाऊगा या पार्टिकल किस दे विच जाऊगा सैकेंड दे विच जाऊगा। तो पीरियड प्रोबेबिलिटी दोनों की कितनी होगी 1/2। क्लियर, नैक्सट आप करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करनी है टू पार्टिकल्स दी। हुण अपने कोल पार्टिकल्स किन्ने ने दो पार्टिकल्स ने ते दो ही अपने कोल की ने कंपार्टमेंट्स ने, दो पार्टिकल्स ने दो ही अपने कोल की ने कंपार्टमेंट्स ने। इन्हां दे विच देखते हैं किस तरह नाल पार्टिकल जाणगे। हुण देखो आपां ने दो पार्टिकल्स नूं की कीता थ्रो करता, दो पार्टिकल्स ले ले, एक ए ले लिया एक बी ले लिया, तो आपां ने इत्थे एक बॉक्स बना लैंदे हां इस तरह नाल। एक कंपार्टमेंट 1 है, दिस वन कंपार्टमेंट 2 है। ठीक है जी, तो किस तरह नाल होएगा देखो ए भी दो पार्टिकल्स थ्रो किया इक्वली साइज है, तो अगर तो दोनों पहला फस्ट च चले गए इसका मतलब सैकेंड दे विच कोई भी नहीं गया, सिंपल जी गल है। अगर दोनों एक च चले गए दूजी बार की होया सिर्फ ए कहना मैं इस जाऊँगा फस्ट दे विच, तो यदा मतलब बी सैकेंड च गया, ओबवियस जी गल है अपने को। अगर आप गल करिए बॉक्स थोड़ा जिहा वड्डा कर लिए, अगर कहते कला बी जो सैकेंड पार्टिकल सी वो फस्ट दे विच गया, इसका मतलब जो अपना फस्ट पार्टिकल है वो सैकेंड कंपार्टमेंट दे विच जाऊगा, जाना तो पएगा ना, अगर फस्ट दे विच नहीं गया तो सैकेंड दे विच जाऊगा। अगर हुण आपां गल करिए फस्ट कंपार्टमेंट दे विच कोई भी नहीं गया, इसका मतलब सैकेंड कंपार्टमेंट दे विच दोनों चले गए। क्लीयर होया, इस तरह नाल पार्टिकल्स की की होगी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मतलब दो अगर अपने कोल पार्टिकल्स हैं दो कंपार्टमेंट्स हैं तो इन्हां दे किन्ने केसेस बन रहे हैं, टोटल 4 केसेस बन रहे हैं। ठीक है जी, किन्नियां दे विच डिस्ट्रीब्यूशन किन्नी अरेंजमेंट हुई, अलग अलग अरेंजमेंट किन्नियां हो गई उन्हां दियां 4 अरेंजमेंट हो गई। ठीक है जी, सिमिलरली हुण आपां कीदा करांगे, अगर अपने कोल की है
थ्री पार्टिकल्स हैं, मान लो अपने को थ्री पार्टिकल्स ने, कंपार्टमेंट किन्ने ने अपने को दो, थ्री पार्टिकल्स हैं, दो की ने अपने को कंपार्टमेंट्स ने, तो किस तरह नाल की होएगी अरेंजमेंट होएगी, देखो समझते हैं। दिस वन फर्स्ट कंपार्टमेंट, इधर की अपने को सैकेंड कंपार्टमेंट। हुण देखो इस दे विच की हो रहा अपने को, फर्स्ट दे विच तीनों चले गए ए बी सी, इसका मतलब सैकेंड खाली रह गया, ओबवियस जी गल है। अगर सैकेंड फर्स्ट दे विच ए बी चला गया तो सैकेंड दे विच कल्ला की आ जाऊगा, सी आ जाऊगा। फर्स्ट दे विच ए सी आ गया तो सैकेंड दे विच की आ गया, बी आ गया। अगर फर्स्ट कंपार्टमेंट दे विच बी सी पार्टिकल चले गए तो ए आ गया, क्योंकि तीन तीन तो पूरे करने ही है, दोनों का सम कंप्लीट ए बी सी बनना चाहिए, तिन्ने आने चाहिए। अगर फर्स्ट दे विच दो आ रहे तो इसका मतलब सैकेंड दे विच कितना आऊगा, सिंगल आऊगा, जो अपने कोल की रह गया। हुण अगर फर्स्ट दे विच अगर आप गल करिए सिर्फ ए आ जाता है तो इसका मतलब बी सी सैकेंड दे विच आ जाएगा। अगर फर्स्ट दे विच कल्ला बी आ जाता है इसका मतलब ए सी सैकेंड दे विच आ जाएगा। अगर फर्स्ट दे विच कितना आ जाता है अपने को सी आ जाता है, इसका मतलब जो ए बी है वो सैकेंड कंपार्टमेंट दे विच आ जाऊगा। अगर फर्स्ट कंपार्टमेंट दे विच कोई भी नहीं रहा, इसका मतलब ए बी सी किस दे विच आ जाएंगे, सैकेंड कंपार्टमेंट दे विच आ जाएंगे। इस तरह नाल की है डिफरेंट डिफरेंट की बन जाएंगे, अरेंजमेंट बन जाएगियां किस दियां पार्टिकल्स दियां, जदों की है तीन पार्टिकल्स ने ते उन्होंने दो कंपार्टमेंट दे विच डिस्ट्रीब्यूट किया। तो टोटल अपने को किन्ने केसेस बन गए, 8 केसेस बन गए। ठीक है जी, टोटल किन्ने केसेस बन गए, 8 केसेस बन गए। तो हुण इस तो की है अगर आप गल करिए किस वे दे नाल आप डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर सकते, 2 दी पावर n वेज की फॉर्मूला होएगा, 2 दी पावर n वेज जदों की है आपने n पार्टिकल्स नूं की किया होया डिस्ट्रीब्यूट किया होया, n पार्टिकल्स नूं डिस्ट्रीब्यूट किया होया इनटू इक्वली लाइकली, इक्वली जेड़े स्पेस्ड अपने कोल की ने कंपार्टमेंट्स ने उन्हां दे विच आपां ने की है n पार्टिकल्स नूं की किया होया अरेंज किया होया, तो उसका की फॉर्मूला होएगा अपने कोल 2 रेज़ टू पावर n वेज होणगे। ठीक है जी, इत्थे एक गल ध्यान दे विच रखनी है, जो पार्टिकल्स ने वो अपने को डिस्टिंग्विशेबल ने, मीन्स जो पार्टिकल्स हैं वो अपने को अलग अलग है, ए बी सी मैंने सेम नहीं लए, अलग अलग लए हैं। ठीक है जी, तो एक किस केस ਲਈ है जो अपने को पार्टिकल्स की ने डिस्टिंग्विशेबल आप उन्होंने अलग कर सकते हैं। उस केस दे विच अगर तुसी नंबर ऑफ वेज निकालने तो कितना निकालोगे, 2 रेज़ टू पावर n वेज निकालोगे। क्लीयर होया, आई होप तुहानू कंसैप्ट क्लीयर हो चुके। हुण आपां गल करांगे जदों अपने कोल की है इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। क्लियर, देखो इसका मतलब की है, हुण अपने कोल आपां डिफरेंस नहीं कर सकांगे ए बी सी, इस तरह नाल आपां की कहांगे सारे अपने कोल की एक तरह दे नहीं, आपां ने सारे की ले लिया ए ही लवांगे, अलग अलग नहीं करांगे, इन्हों एक ही रखांगे। दो कंपार्टमेंट्स दे विच डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। देखो हुण अगर अपने कोल की है चार पार्टिकल्स हैं तो चारे किस च रह जाएंगे, फर्स्ट कंपार्टमेंट दे विच, सैकेंड कंपार्टमेंट दे विच एक भी नहीं होगा, खाली रह जाऊगा। क्लियर, तो इसकी आप अगर माइक्रोस्टेट देखनी हो, माइक्रोस्टेट मतलब ऑफ फ्रीकुएंसी देखनी हो तो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि एक दे विच आ गए। हुण अगर आप गल करिए अगर मैं तिन्ने की लै लैनी हाँ फर्स्ट दे विच, एक अपना सैकेंड दे विच आ जानी है, ਤਾਂ भी अपने को जो माइक्रोस्टेट की फ्रीकुएंसी है वो कितनी रहेगी, 1 रहेगी। बट अगर मैं मैक्रोस्टेट की गल करा दोनों के विच, तो उपर की मैक्रोस्टेट कितनी है, 4 0, क्योंकि एक दे विच तो 4 पार्टिकल्स हैं पर दूजे दे विच कोई भी नहीं है तो 0। सैकेंड की मैक्रोस्टेट की होएगी, एक दे विच तो तीनों दे तीनों है बट दूसरे दे विच की अपने को 1 एक पार्टिकल है। ठीक है जी, तो इस तरह नाल तो नंबर ऑफ जेडे अपने को माइक्रोस्टेट वाली मैंने 1 लिखी है, ये किस पे डिपेंड कर रही है कि पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल है या इनडिस्टिंग्विशेबल है। देखो अगर तो पार्टिकल ए चल रहा है मतलब अपने डिफरेंस कितना ही नहीं है, सिर्फ की है सिंगल टाइप्स का पार्टिकल है, तो माइक्रोस्टेट की रहेगी 1। क्लीयर, तो मैक्रोस्टेट किस पे डिपेंड करिए कि किन्ने बॉक्सेस दे विच किन्ने पार्टिकल्स आ रहे हैं। फर्स्ट कंपार्टमेंट दे विच 4 है, 4 लिखता, सैकेंड दे विच 0 है तो 0 लिखता। ठीक है जी, फर्स्ट कंपार्टमेंट दे विच 3 है तो 3 लिखता, सैकेंड कंपार्टमेंट दे विच 1 है तो 1 लिखता। ये मैक्रोस्टेट होगी, बट है तो अपने को इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, तो इसकी जो माइक्रोस्टेट होएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी।
क्लीयर होया। आई होप तुहानू एक चीज़ क्लीयर हो चुकी है। यह अपने कोल की आ गई, मैक्रो स्टेट्स आ गई, मैक्रो स्टेट आ गया। क्लीयर। होर भी तुसी लिख सकते हो। हुण अगर मैं इस साइड किन्ने आ जाणगे, 2 आ जाणगे पार्टिकल्स, तो फस्ट कंपार्टमेंट दे विच, सैकेंड कंपार्टमेंट दे विच भी किन्ने आ गए, 2 कंपार्टमेंट, 2 ही आ जाणगे ना, 2 ते 2 4। तो माइक्रो स्टेट किन्नी रहेगी, 1 रहेगी। तो इन्हां दी मैक्रो किन्नी बन जू, 2 × 2 बन जूगी। क्लीयर होया। अगर मैं गल करां अपने कोल की है फोर्थ, अगर आप लीए बॉक्स के विच फस्ट कंपार्टमेंट के विच सिंगल है, तो इसका मतलब सैकेंड कंपार्टमेंट के विच किन्ने पार्टिकल्स आ जाएंगे, 3 पार्टिकल्स। माइक्रो तो सेम 1 ही रहेगी, बट यदि मैक्रो की बन जूगी 1,3 बन जूगी। क्लीयर होया। हुण चारों अपने कोल किस दे विच आ जाएंगे, सैकेंड कंपार्टमेंट के विच, चारों सैकेंड दे विच। तो माइक्रो तो अपने कोल स्टेट ऑफ फ्रीकुएंसी किन्नी रहेगी, तो इसकी अगर आप गल करिए मैक्रो स्टेट किन्नी हो जूगी, 0,4, क्योंकि फस्ट कंपार्टमेंट दे विच 0 पार्टिकल, सैकेंड कंपार्टमेंट दे विच 4 पार्टिकल्स। इस तरह नाल तुसी की कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो पार्टिकल्स की। क्लीयर होया। आई होप तुहानू क्लीयर हो चुका है, तो समझ भी आ चुका है कि किस तरह नाल करना है। कई बार इसे दे विच टेबल दे विच की हो जाते हैं, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तुहानू हर चीज़ मैं की है सिंपल वे दे नाल की है करवाती। ठीक है जी। तो आई होप तुहानू अज दी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो नू प्लीज़ लाइक करया करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स दे नाल। तुहानू सारा कंटेंट इत्थे करवाया जा रहा। पूरी मास्टर कैडर दे 2 सबजैक्ट्स की आपां प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिजिक्स की भी कर रहे हैं एंड कैमिस्ट्री की भी कर रहे हैं। ठीक है जी। तो तुसी मेरे लिए इन्ना तो कर ही सकते हो, शेयर कर दिया करो प्लीज़, तो फीडबैक जरूर दिया करो मैनू, सो दैट मोटिवेशन मिले कि मैं रोज़ वीडियोज़ नू अपलोड करा। तो फीडबैक देनी ना भुलिया करो। ठीक है जी। टैलीग्राम ग्रुप नू भी ज्वाइन कर लियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।